हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो, आज हम क्या करेंगे तो हिंदी में रिवीजन करेंगे। कैसे? तो देखिए, छोटू का घर, ये छोटू का घर लिखा है ना, तो उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपको मेरे पीछे पढ़ना भी है और याद भी करना है। ओके बच्चों, देखो, छोटू पहली बार कौन से शहर में आया था? अहमदाबाद। छोटू ने रहने के लिए किसका उपयोग किया? सीमेंट की पाइप का। ओके, यहाँ पे मैंने जवाब लिखे ही है, आपको मेरे पीछे पीछे बोलने हैं। निम्नलिखित में से सफाई के लिए कौन सा साधन उपयोगी नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। कुदाल। दीपावली में घर की सजावट करने के लिए क्या उपयोगी है? तो रंगोली और दीपक। आपका मित्र अब्दुल कौन से त्योहार पर घर का सुशोभन करेगा? तो कौन सा त्योहार पे हम घर को सुशोभित करते हैं यानी सजाते हैं? तो ईद, क्योंकि उसका नाम अब्दुल है। अब्दुल मतलब वो मुस्लिम हुआ और मुस्लिम लोग उनका त्यौहार मनाते हैं ईद। अगर हिंदुओं का त्यौहार पूछा होता तो हम क्या कहते हैं? दीपावली। तो इसमें क्या करना है आपको? ये याद रखना है। प्रश्न क्या पूछा है? तो अब्दुल कौन से त्योहार पर घर का सुशोभन करेगा? तो ईद पर। निम्नलिखित कौन सा जानवर हमारी इजाजत के बिना हमारे घर में रहता है? कौन सा रहता है? देखा है आपने? तिलचट्टा। हम क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे? कॉकरोच। कतार में चलने वाला जानवर कौन सा है? चींटी। किस जानवर की आंखें कमजोर हैं किंतु घ्राण शक्ति तेज होती है? तो वो है चूहा। चूहे को देखा है आपने? उसकी आंखें छोटी छोटी होती है पर उसको तुरंत पता चल जाता है। पंखियों की खाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जुगाली। क्या कहते हैं? जुगाली। निम्नलिखित कथनों को रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिए। देखिए, छोटू पाइप में रहने के लिए किसको कौन से मित्र को आमंत्रित करता है? अब हमारे पाठ में क्या दिया है? उसका एक ही मित्र है, वो कौन सा है? मोनू। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि शब्द क्या लिखना है वहां पे और प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है। घर की दीवारों पर सरक कर चलने वाले जानवर कौन से हैं? छिपकली। नाताल में सजावट के लिए किसका उपयोग होता है? तो क्रिसमस ट्री का। दीपावली के त्योहार में घर के आसपास क्या जलाए जाते हैं? दिए। शुभ अवसर पर घर के द्वार पर हम कौन से पत्तों का तोरण लगाया जाता है? आम के पत्तों का भी लगाते हैं कुछ लोग, और अपने यहाँ पे तो आम के पत्ते ज़्यादा मिलते नहीं, तो हम यहाँ पे कौन से पत्तों का इस्तेमाल करते हैं? अशोक के पत्तों का। ओके बच्चों, देखिए, घर के आंगन में क्या डालने से पक्षी चुगने के लिए आते हैं? तो दाना। कूड़ा हमेशा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु कौन सी क्षमता तीव्र होती है? अभी मैंने आपको बताया था, ग्रहण क्षमता। मोनू ने रहने के लिए किराए का मकान लिया था क्या? गलत। मक्खी बिना इजाजत हमारे घर में आ जाती है, सही है। मकड़ी उड़ती है? गलत। मकड़ी उड़ सकती है क्या? नहीं। कुलदीप मकर संक्रांति का त्योहार पतंग और तिल पपड़ी के साथ मनाता है, सही। रेहाना ईद पर अपना घर सजाती है, सही। चींटियां घर में दर बनाकर रहती है, तो चींटियां कहीं पे भी रहती है पर ज़्यादातर घर में दर बनाती है, क्योंकि हम तो बाहर जाते नहीं तो हम तो हमारे घर में ही देखते हैं कि कहाँ बनाया है ना। घर की सफाई के लिए कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, सही। लता का घर मतलब सुंदर सुशोभित। नाताल में क्या होता है? नाताल त्योहार है। चूहा तो बिना इजाजत घर में रहने वाला प्राणी, और आंगन यानी घर का एक हिस्सा होता है। ओके, तो चलो अब हम थोड़े प्रश्न उत्तर देखते हैं। छोटे छोटे प्रश्न उत्तर कैसे आपको याद करने हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? तो घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन दादी नानी, सबके घर में तो अलग अलग लोग रहते हैं, तो आपने देखना है और पूछना है घर में कितने लोग रहते हैं। मम्मी से पूछ लेना है, फिर लिखना है। ओके, आप अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं? तो सड़क पर रखे हुए बड़े कूड़ेदान में डालते हैं। अपने यहाँ पे तो क्या है ना, बड़ा वाला ट्रैक्टर आता है तो हम उसमें डालते हैं ना, एसएमसी वाला जो ट्रैक्टर आता है उसमें डालते हैं, तो वो भी कचरे का डिब्बा ही हुआ, तो मतलब बड़े वाले कचरे के डिब्बे में हम जाके हमारा कूड़ा कचरा डालते हैं। क्या आपके घर के आसपास सफाई रहती है? तो हाँ, मेरे घर के आसपास सफाई रहती है, क्योंकि हम सब मिलके घर के आसपास सफाई ही रखते हैं और हमारे घर का और परिसर का वातावरण स्वच्छ रखते हैं। छोटू अहमदाबाद में कहाँ रहने लगा?
छोटू अहमदाबाद में कहाँ रहने लगा? तो सीमेंट के पाइप में घर बनाकर रहने लगा। छोटू के साथ रहने के लिए कौन आया? तो छोटू के साथ रहने के लिए उसका एक मित्र आया, उसका नाम क्या था? मोनू। आपके घर के आपके परिवार के अलावा अन्य कौन से जानवर रहते हैं? मतलब आप लोग तो इंसान हो, फिर कौन से जानवर आपके घर में रहते हैं? तो हमारे घर में चूहा, चींटी, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, तोता, छिपकली, बिल्ली रहते हैं और रह सकते हैं, है ना। कुछ को हम पालते हैं और कुछ तो ऐसे ही रह लेते हैं। छोटू के साथ मोनू क्यों रहने लगा? तो क्योंकि मोनू के पास भी छोटू के जैसे घर नहीं था, इसीलिए मोनू और छोटू के साथ पाइप में रहने आया। छोटू और मोनू के साथ में होंगे तो क्या फ़ायदा और किसको होगा? तो छोटू और मोनू साथ में होंगे तो फ़ायदा दोनों को होगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिलेगी। दोनों अकेले रहते थे ना, इसीलिए। मानवी को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो मानवी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। छोटू और मोनू घर के आसपास सफाई किस तरह रखते होंगे? तो दोनों मित्र एक झाड़ू खरीद कर लाए होंगे और घर के आसपास झाड़ू लगाकर सफाई करते होंगे। हम भी तो वैसे ही करते हैं ना, तो वो लोग भी वैसे ही करते होंगे। आपके घर में हवा और प्रकाश कहाँ से आते हैं? तो हमारे घर में हवा और प्रकाश खिड़की और दरवाजे से आते हैं। घर के आंगन की सफाई आप किससे करते हैं? तो घर के आंगन की सफाई हम झाड़ू से करते हैं। झाड़ू लगाएंगे तो आंगन हमारा साफ हो जाएगा। आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? तो हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, है ना। पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे, शौचालय साफ करेंगे और स्नान गृह साफ करेंगे, और ये सब साफ होगा तो हमारा घर साफ क्लीन रहेगा। ओके। आपके घर की सफाई में कौन कौन मदद करता है? तो हमारे घर की सफाई में हम भी मदद करते हैं ना, थोड़ी सी। कुछ तो मम्मी की मदद कर ही लेते हैं, तो कुछ मम्मी की मदद करते हैं, फिर पिताजी भी करते हैं, बहन भाई सब मिलके हम घर को साफ रखते हैं। आप अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हैं? तो फूलों से, पोस्टर से, पेंटिंग से। अब आप बोलोगे फूलों से कैसे टीचर? तो हम प्लास्टिक वाले फूलों के जो आते हैं ना तोरण, वो लाके हम उससे सजा सकते हैं। फोटो से, मूर्तियों से, लाइटिंग से इत्यादि से हम अपने घर को सजाते हैं। आपके घर में शादी के अवसर पर आप कैसे सजाएंगे? तो हम शादी के समय में तो बहुत सारी सजावट होती है, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा है, क्योंकि वो आपको याद रखना पड़ेगा और आपको जल्दी से थोड़ा होगा तो याद रहेगा। तो हम घर को शादी के अवसर पर घर को कलर करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे और फूलों से डेकोरेट करेंगे। ओके, और सजाएंगे। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा होगा? तो छोटू पाइप को देखकर उसे लगा कि पाइप उसके रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह हो सकती है। पाइप उसे तेज हवाओं से, बारिश से और ठंडी से, धूप से बचा सकती है। छोटू ने पाइप का किस तरह इस्तेमाल किया होगा? तो छोटू ने पाइप को अपना घर बनाकर उसका इस्तेमाल किया। छोटू ने पाइप और आसपास की जगहों में कौन कौन से हिस्सों में बांटा? अब छोटू ने क्या किया, पाइप था ना एक बड़ा वाला सीमेंट वाला, तो उसने थोड़ी जगह सोने के लिए, थोड़ी जगह खाना बनाने के लिए, थोड़ी जगह कपड़े सुखाने के लिए, पानी रखने के लिए, और थोड़ी जगह उसने रखी दोस्तों और मेहमानों की जगह। मतलब कोई उसका दोस्त आएगा, उसको दोस्तों तो था ही नहीं पहले, और मेहमान तो कोई उसके घर पे आने वाले नहीं थे, पर उसने उसके लिए जगह रखी थी। और छोटू घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद करता था? तो छोटू दोस्तों और मेहमानों के लिए जो जगह रखी थी ना, वहीं पे ज़्यादा समय बिताना उसे पसंद था और वो वहीं पे ज़्यादा रहता था। छोटू ने मोनू को पाइप में रहने के लिए क्यों बुलाता है? तो मोनू के पास रहने के लिए जगह नहीं थी और छोटू को दोस्त की ज़रूरत थी, इसीलिए छोटू ने मोनू को बुलाया होगा। यदि आप छोटू हैं तो पाइप में घर बनाकर कैसे रहेंगे? ना बाबा ना, मैं तो कभी छोटू बनना नहीं चाहूँगा। मुझे तो छोटू बनना ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने तो मुझे कितने अच्छा घर दिया है, कपड़े दिए हैं, स्कूल दिए है, सब तो अच्छा है, खाना अच्छा अच्छा मिलता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तू मुझे कभी छोटू ही मत बनने देना, है ना बच्चों। तो आपको भी अपने भगवान जी का और मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। ओके बच्चों, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।